ओम शांति। गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। खुशियों की दुनिया में कैसे जीवन में खुशियां आए, हैप्पीनेस आए और वो भी सदा काल की आ जाए, उसके ऊपर आज हम सोच विचार करेंगे। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि देखो तो ख्वाब है ये जीवन, देखो तो ख्वाब है ये जीवन, पढ़ो तो किताब है ये जीवन, सुनो तो ज्ञान है जीवन और समझो तो वरदान है ये जीवन। पर भगवान कहते हैं सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है ये जीवन। आज किसी से पूछे क्या हाल चाल है तो बाहर बाहर से तो वो मुस्कुरा देता है, पर अंदर कितने गम हैं वो खुद ही जानता है। कितनी चिंताएं, कितने भय, कितनी परेशानियां। तो इसलिए किसी ने ये भी कहा कि हजारों गम हैं खुलासा कौन करे, हम मुस्कुरा देते हैं तमाशा कौन करे। ये आज के इंसान की हालत है। अब ऐसा व्यक्ति जो गमगीन है, बाहर से अच्छा दिखता है, अंदर से खाली है, वो हम सब हैं। अब उस व्यक्ति को कैसे खुशी का मंत्र दिया जाए, कैसे उसके चेहरे पे वो रौनक लाई जाए, मुस्कान वापस लाई जाए, कैसे वो स्माइल आए। आजकल फोटो खींचते हैं तो बोलना पड़ता है स्माइल प्लीज। हमेशा ही चेहरा स्माइल क्यों नहीं रहना चाहिए ना। हमारे पास मोबाइल हो या ना हो, पर चेहरे पे तो स्माइल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जब 5 सेकंड की मुस्कान एक अच्छा फोटो ला सकती है, तो जीवन भर की मुस्कान हमारे जीवन को कितनी अच्छा बना सकती है। पर आज हम मुस्कुराना भूल गए हैं, खुशी के नगमे गाना भूल गए हैं, गीत भी गम वाले गाते हैं। सैड सॉन्ग्स लोगों को पसंद आते हैं क्योंकि लाइफ ही सैड बन गई है। जिसकी लाइफ हैप्पी होगी उसको हैप्पीनेस वाले गीत पसंद आएंगे। जो दुखी है वो दूसरों के दुख की बातें सुन के दिल को भरोसा देता है कि भाई तेरा ही दिल नहीं टूटा, कईयों के टूटे हुए हैं। तो वो बात अलग है। आज हम आपको कुछ गोल्डन प्रिंसिपल्स भी बताएंगे हैप्पीनेस के, कुछ गोल्डन थॉट्स भी आपको देंगे जो आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाएगी, और कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो आपकी लाइफ में बड़े काम आएंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होंगी। तो आप तैयार हैं जीवन को खुशियों से भरने के लिए? जो चाहते हैं हम फॉरएवर खुश रहना चाहते हैं, वो अपने दोनों हाथ खड़ा करो। ठीक है, सबने अलर्ट होके 1 घंटा बिल्कुल एक्टिव होके एक एक बात को सुनना है। अगर कॉपी पेन लाए हैं तो नोट भी करना है ताकि वो याद भी रहे। ये ना एक तरफ सुनते रहें दूसरी तरफ भूलते भी रहें। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं कुछ गोल्डन थॉट्स के साथ, कुछ ऐसे विचार, ऐसे संकल्प, क्योंकि व्यक्ति जो सोचता है वैसा ही बोलने लग जाता है और वैसा ही उसका साथ होने लग जाता है, वैसे ही उसका जीवन बन जाता है। हमारे थॉट्स में बहुत पावर है। जब मैं कहता हूं कि आई एम डिप्रेस्ड, तो धीरे धीरे कहते कहते डिप्रेशन आने लग जाती है। जब मैं कहता हूं आई एम वेरी स्ट्रेस्ड टुडे, तो स्ट्रेस का लेवल बढ़ने लग जाता है। और जब हम कहते हैं आई एम हैप्पी, तो हैप्पीनेस आने लग जाती है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। इसलिए बड़ी सोच समझ के सोचना है, बोलना भी बड़ा सोच समझ के है। अगर आपने कह दिया हम तो गरीब हैं, तो सारी उम्र गरीब ही रहेंगे। अगर आपने कहा नहीं हम अमीर हैं, दिल से अमीर हैं, तो धीरे धीरे एक्चुअल में भी अमीर बन जाएंगे।
क्योंकि सोच का बड़ा जादू है। संकल्प शक्ति, संकल्प से ये सृष्टि बनी है। आइडियाज में बड़ी ताकत है। वन सिंगल आइडिया कैन चेंज योर होल लाइफ। तो वो थॉट पावर की वैल्यू को समझते हुए हर रोज अपने अंदर कुछ पॉजिटिव थॉट्स फीड करने हैं। वो भोजन अपने मन को देंगे तो मन हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, हेल्दी रहेगा और अच्छा सोचेगा। जो मन अच्छा सोचेगा वही तो खुश रहेगा। एग्री करते या नहीं करते? तो संकल्पों की ताकत को समझना है। वो गोल्डन 7 थॉट्स मैं पहले आपको दे देता हूं। एक एक थॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिन की शुरुआत ही आपने उन थॉट्स के साथ करनी है, क्योंकि जैसा पहला संकल्प दिन में हमारा होगा वैसा ही दूसरा संकल्प होगा। पहला अगर एलिवेटेड है, श्रेष्ठ थॉट है, तो सेकंड भी ऑटोमेटिकली अच्छे वाला आएगा। अगर सवेरे उठ के ही दुख की बात याद आ गई तो सारा दिन कैसे बीतेगा? दुख में बीतेगा। और सवेरे होते ही पहला थॉट बड़ी एनर्जी वाला पॉजिटिव मोटिवेटिंग थॉट क्रिएट कर दिए मॉर्निंग में, तो वो आपको सारा दिन एनर्जाइज करके रखेंगे। लोग पहले कहते थे सवेरे उठे किसका चेहरा देखा? कहते थे ना, जो आज सारा दिन तुम्हारा बड़ा अच्छा जा रहा है या सारा दिन खराब हो गया तो सवेरे उठ के किसका चेहरा देखा था? चेहरा देखने मतलब सवेरे उठ के कौन सा संकल्प आया? कहते हैं ना, आजकल हम किसका चेहरा देखते हैं? देखो सच वचन कह रहे हैं। सवेरे उठते ही, कई तो रात को भी वही देखते रहते हैं। रात को नींद नहीं आए, जग जाए, फिर देखने लग जाते हैं कि कोई चीज मिस तो नहीं हो गई मेरे से। फियर ऑफ मिसिंग, ये नया टाइप का फियर आ गया है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो 1-2 घंटे में हो गई हो रात को और मुझे पता ना चली। सारी दुनिया का फिक्र है हमें, सब पता होना चाहिए। रात को भी इंफॉर्मेशन अप टू डेट रहनी चाहिए, इसलिए देखते रहते। अब बताओ, जिस चीज से हम जुड़ेंगे वही एनर्जी हमारे पास आएगी। अगर सवेरे उठते ही मोबाइल से कनेक्ट हो गए, मोबाइल मतलब टोटल नेगेटिविटी, कितनी पॉजिटिविटी है वो आप चेक कर लेना उससे। तो नेगेटिविटी से सवेरे ही हम जुड़ गए तो फिर दिन कैसा होगा? पहले लोग कहते थे सवेरे उठो तो बड़े बुजुर्गों को नमस्ते करो ताकि उनकी दुआएं मिले। अब सबसे बड़ा कौन है? घर में सबसे जो बड़े हैं वो भी किसको नमस्ते करते हैं? उस परमात्मा को। तो सबसे पहला थॉट आपके मन में आए उस परमात्मा का, गुड मॉर्निंग गॉड। जो भी आपके प्रभु हैं, ईश्वर हैं, उनको सबसे पहले नमस्कार करो और उनके साथ अपने मन को कनेक्ट करो। जैसे कोई व्यक्ति परेशान है, उसको याद करेंगे तो आप भी परेशान होने लग जाएंगे, वो परेशानी के वाइब्रेशन आप में आने लग जाएंगे। कोई व्यक्ति नाराज है, उससे जुड़ेंगे तो आप भी नाराज हो जाएंगे। लेकिन जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, जो सुख शांति आनंद का सोर्स है, अगर उससे सवेरे सवेरे कनेक्ट हो गए, उसके साथ अपना ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी मैच कर ली, तो उससे कौन सी चीजें आपके अंदर डाउनलोड होने लग जाएंगी? वही पॉजिटिविटी, वही खुशी, वही आनंद, वही शांति। फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप मुझसे प्यार से बात करो, क्योंकि प्यार आपने परमात्मा से खींच लिया, डाउनलोड कर लिया। खुशी आपने भगवान से सवेरे सवेरे ले ली। बस इतना कहना है, गुड मॉर्निंग, नमस्ते कह दो और उसका थैंक्स करो, शुक्राना करो इतना सुंदर जीवन देने के लिए, इतना सब कुछ देने के लिए, जो कुछ मिला है उसके लिए उसको दिल से थैंक्स करो। तो क्या होगा? आपका जीवन पॉजिटिव होने लग जाएगा। तो पहला थॉट ये करना है। दूसरा थॉट आपने सवेरे उठ के ही करना है। क्या थॉट करेंगे? आई एम ऑलवेज हैप्पी। मैं हमेशा खुश रहता हूं। मैं कभी कभी खुश रहने वाला नहीं हूं, सदा खुश रहने वाला हूं।
खुशी मेरी अपनी अमानत है। इट्स माई ओन नेचर, इट्स माई स्टेट ऑफ बीइंग। ये मेरे मन की स्थिति है, तो मैं हमेशा खुश हूं। मुझे खुशी मांगनी नहीं है, खुशी ढूंढनी नहीं है कहीं। मेरे पास ऑलरेडी हैप्पीनेस का खजाना, वो दौलत, वो प्रॉपर्टी है, बस उसको फील करना है। आज हम हैप्पीनेस कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? हमें लगता है वस्तुओं में, चीजों में, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में, शायद गैजेट्स में, इनमें खुशी है। खरीद खरीद के घर भर लिया है, इतना सामान हो गया कि जगह नहीं है रखने की। खुशी फिर नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि ये रॉन्ग बिलीफ बदलना पड़ेगा कि मेरी हैप्पीनेस इन पे डिपेंडेंट है। नहीं, इसको हम गोल्डन प्रिंसिपल्स में और क्लियर करेंगे। क्या मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हमें हैप्पीनेस देते हैं? क्या ये सोफा आपको खुशी दे रहा है या जस्ट कंफर्ट दे रहा है? आराम अलग चीज है, हैप्पीनेस अलग चीज है। हो सकता है सोफा कुर्सी से ज्यादा कंफर्ट देता हो। कोई व्यक्ति नीचे चौखड़ी लगा के बैठ जाए, वो भी बैठा है, उसके कंपैरिजन में यहाँ आराम ज्यादा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो व्यक्ति कुर्सी पे बैठा है वो कम खुश है और जिसको सोफा मिल गया उसके बल्ले बल्ले हो गई, वो बड़ा खुश है। ऐसा तो नहीं है। इनके बीच में कोई रिलेशन कोई नहीं। हो सकता है सोफे वाला ज्यादा परेशान हो और कुर्सी वाला एंजॉय कर रहा हो, नीचे बैठे वाला उससे भी ज्यादा एंजॉय कर रहा हो। पर हमने मन में गलत धारणा बना ली कि सोफा बढ़िया है भाई, कुर्सी उससे कम है, नीचे बैठना उससे कम है। वो केवल कंफर्ट का मैटर है, बाकी कोई उसका खुशी से लेना देना नहीं है। खुशी तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं ऑलरेडी हैप्पी हूं। परमाने ये थॉट अपने में ले आओ, मुझे कहीं से खुशी लेनी नहीं है, मेरे पास खुशी का खजाना ऑलरेडी है। तीसरा थॉट आप अपने मन में लाओ। क्या थॉट लाएंगे? गॉड इज ऑलवेज विद मी। भगवान मेरा साथी है। कौन मेरा साथी है? स्वयं भगवान। इसलिए मुझे किसी से चिंता करने की जरूरत, किसी से डरने की जरूरत, भय में आने की जरूरत नहीं है। यह नहीं है, क्योंकि कौन है मेरे साथ? सर्वशक्तिवान परमात्मा, वो मेरे साथ है, तो मैं क्यों डरूं? वो कहते तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए। तो मैं किस चीज का फिक्र करूं? अनहोनी तो कुछ होती नहीं है, जो होना है वो होके रहेगा। तो मैं बस आराम से, भगवान मेरे साथ है, और क्या चाहिए? चाहिए कुछ? भगवान अगर मेरे साथ है तो मुझे डरने की कोई बात, चिंता की कोई बात, भय की कोई बात नहीं है। क्योंकि जहां भगवान है, अगर मैं भगवान की छत्र छाया के नीचे हूं, भगवान का हाथ मेरे ऊपर है, उसकी शक्तियां मेरे साथ हैं, तो और क्या चाहिए? खुशी तो एक छोटी सी चीज है। खुशी के साथ और भी बहुत सी चीजें अपने आप मुझे मिलेंगी, क्योंकि मेरे साथ कौन है? भगवान। भगवान मेरा साथी है। कितनी बड़ी बात है। मान लो एक छोटा बच्चा है, उसने रोड क्रॉस करना है, ट्रैफिक बहुत है, अब वो अकेले ट्राई करता है, थोड़ा सा आगे जाता है, फिर पीछे हटता है, डर लगता है उसे, फिर कोशिश करता है, आगे जाता है, गाड़ी आ जाती है, फिर पीछे हटता है। उसे रोड क्रॉस करना बड़ी मुसीबत बन गई। लेकिन उसके पेरेंट्स अगर उसके साथ हैं, मम्मी पापा दोनों हैं, तो एक हाथ से मम्मी का हाथ पकड़ेगा, दूसरे से पापा का पकड़ेगा, और सड़क ऐसी क्रॉस करेगा जैसे झूले में बैठ के झूला झूल रहा। और एक बार करने के बाद फिर कहेगा कि एक बार दोबारा करते।
क्योंकि वो एंजॉय कर रहा है। क्यों एंजॉय कर रहा है? क्योंकि उसके साथ कौन है? उसके माँ बाप, पेरेंट्स। उसको स्मृति है कि मेरे साथ हैं। अगर हमें ये याद रहे मेरा साथी भगवान है, जब से मुझे यकीन हो गया है कि खुदा मेरे साथ है, मैंने इस बात की परवाह करनी छोड़ दी कि अब कौन मेरे खिलाफ है। उसको साथी बना के देखो, खुशी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो बीच में दिन में ये भी रिवाइज करना है, मॉर्निंग में भी लाना है थॉट, दिन में भी 2-3 बार ये थॉट जब आए, गॉड इज विद मी, ऑलवेज विद मी। उसकी हेल्प, छत्र छाया का हाथ, उसका वरदानी हाथ, उसकी मदद का हाथ मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं हूं। अकेला है बच्चा तो गाड़ियां दिख रही हैं उसको, एक गाड़ी आ रही है, दूसरी गाड़ी आ रही है, वो घबरा जाता है। ऐसे ही हम लाइफ में अकेले हैं तो एक बात इधर से आ रही है, एक बात उधर से आ रही है, उन बातों से डर जाते हैं, खुशी गायब हो जाती है। पर जब मैंने यकीन कर लिया, भरोसा कर लिया कि वो मेरे साथ है, तो मेरी नैया पार होके रहेगी। तो मेरा रोड, जीवन का ये रोड बड़े आराम से झूले की तरह झूलता हुआ ये जीवन की डगर से हम पार हो जाएंगे। तो तीसरा थॉट क्या हुआ? गॉड इज ऑलवेज विद मी। चौथा थॉट कर लो, सवेरे उठते ही अपने आप को समझा दो कि मुझे इस दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं देने वाली आत्मा हूं। नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीवन। एक्सपेक्टेशन ही दुख देती है, इच्छाएं ही हमें भ्रमित करती हैं। तो मैं देने वाली आत्मा हूं। क्या याद रखेंगे? बोलिए, मैं देने वाली आत्मा हूं, मुझे लेने की जरूरत, लूंगा तो उससे, और वो भी मांगे बिना, मांगने की जरूरत नहीं है, वो भी देगा, मुझे भरोसा है, मुझे अपने आप देगा। और मुझे बांटना है। मैं ईश्वरीय ज्ञान से, परमात्मा के शक्तियों से भरपूर आत्मा हूं। मैं राजा क्वालिटी की आत्मा हूं। राजा कोई मांगेगा थोड़ी, राजा तो बांटेगा। मुझे सबको देना है। लेने की इच्छा ही ना हो कि ये व्यक्ति मुझे प्यार दे, ये व्यक्ति रिस्पेक्ट दे, ये व्यक्ति मुझे खुशी देगा। नो डिपेंडेंसी अपॉन एनीवन। मुझे देना है, दूसरा दे या ना दे, मुझे क्या देनी है? खुशी बांटनी है। जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। प्यार बांटना है, सहयोग, दुआएं देनी है, शांति देनी है, सुख देना है। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो क्या मिलेगा? हैप्पीनेस का एक फार्मूला और याद रखना, जो देंगे वही वापस लौट के आएगा। इस ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का सबसे बड़ा यूनिवर्सल लॉ है, जो दिया है वही लौट के आएगा। जो फसल बीजी थी वही काटनी पड़ेगी। अगर जीवन में किसी को कष्ट दिया, दुख दिया, सताया, परेशान किया, धोखा दिया, किसी का दिल दुखाया, तो फिर हमें भी दुखाने वाले आ जाएंगे। अगर हमने किसी का अपमान किया, इंसल्ट की, तो हमारी इंसल्ट करने वाला भी कोई ना कोई पैदा हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ये ब्रह्मांड पूरी ईमानदारी से जो हम इसे देते हैं हमें वापस कर देता है, अपने पास नहीं रखता। तो इसलिए सोचो, देने से पहले सोचो मैं क्या दे रहा हूं, क्योंकि वो लौट के मेरे पास ही आएगा। अगर मैं कड़वी वाणी बोलूंगा तो सामने वाला क्या करेगा? हो सकता है वो अच्छा आदमी हो, वो ना बोले, कोई और आ जाएगा, है ना? तो इसलिए बस देना ही लेना है। जो देंगे, प्यार बांटेंगे, प्यार वापस आएगा। गुस्सा बांटेंगे, गुस्सा ही वापस आएगा। और देने में लेना है। अगर आप किसी को माफ करते हैं, प्यार से बात करते हैं,
सबसे पहले सुकून किसे फील होता है? हमें होता है ना। और जब हम गुस्सा करते हैं तो बीपी किसका बढ़ता है? हार्ट बीट किसकी बढ़ती है? हाथ किसके कांपने लग जाते हैं? टायर्ड कौन फील करता है? किसका मन डिस्टर्ब होता है? हमारा। लेने वाले के पास तो चॉइस है, वो हमारी बात से डिस्टर्ब हो या ना हो, वो उसके पास चॉइस है। पर देने वाले ने एक बार दे दी चीज, फिर चॉइस नहीं है। तो गुस्सा दिया तो गुस्सा दुख हमें देगा। तो सवेरे अपने आप को कह दो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सतयुगी डिवाइन सोल हूं, मैं देने वाली आत्मा हूं, मैं ऑलरेडी परमात्म शक्तियों से भरपूर आत्मा हूं, मुझे बस देना है। जो देगा उसको ऊपर वाला उससे 100 गुना देगा, क्योंकि उसे पता है ये बांटेगा। और जो रख लेता है अपने पास, उसे क्यों देगा? उसे देगा जो आगे बांटेगा। तो देने वाली आत्मा हूं, कोई डिजायर नहीं, कोई इच्छा नहीं। खुश वही रह सकता है जिसने इच्छाओं के ऊपर जीत पाई हो। ख्वाहिशें जिसकी सबसे कम हो वही तो रह सकता है। और जिसकी इच्छा है ये भी वो भी, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, यहां से कमा लूं वहां से कमा लूं, कैसे भी कमा लूं, वो भटकता रहेगा। अगला संकल्प, पांचवा थॉट है, उठते ही याद दिला दो, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे परिवार में सभी अच्छे लोग हैं, सब यूनाइटेड हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, मेरे सभी रिश्तेदार नाते सभी बड़े प्यारे लोग हैं। ला सकते हैं ये संकल्प। उनके वर्तमान को रूप को नहीं देखना, जो नजर आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो नहीं देखना, जो कल आप देखना चाहते हैं उनका रूप, वो याद करना। तो कल क्या देखना चाहते हैं? कि घर में सब मिलजुल के रहें, घर का वातावरण अच्छा बने, प्यार मोहब्बत हो, यही देखना चाहते हैं ना। घर हमारा स्वर्ग बन जाए, तो यही देखना चाहते हैं। तो जो कल का रूप है वो संकल्प लाना कि मेरा घर स्वर्ग है। तो आपके टूटते परिवार भी, बिखरते हुआ घर भी संभल जाएगा, परिवार में प्रेम पैदा हो जाएगा। जैसा सोचेंगे। होता क्या है, थोड़ी सी गड़बड़ होती है, हम सोचने लग जाते हैं सब गड़बड़ है मेरे घर में, टूटा मेरा परिवार, टूटने वाला है अब तो गया कि गया। तो जैसा सोचेंगे वैसा होने लग जाएगा। तो आपने वर्तमान चीज को ना देख के जो आप चाहते हैं भविष्य में उसका चिंतन करना है, और वो यही है, मेरे घर में सुख शांति है, सब मिलजुल के रहते हैं, मेरा घर स्वर्ग है। कर सकते हैं ये थॉट, सिंपल सी चीज है ना। एक और थॉट, वो है 6th नंबर। क्या थॉट? कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आई एम ए पावरफुल सोल, मैं कमजोर नहीं हूं, परिस्थितियां मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती, दूसरों का गलत व्यवहार से मैं परेशान नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कौन हूं? पावरफुल सोल हूं। मैंने अपने जीवन का, अपने मन का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना सीख लिया है। अब मैं अपनी खुशी का कंट्रोल दूसरों के पास नहीं देता, क्योंकि मेरे पास पावर है अपनी खुशी को अपने पास रखने की। अब मेरी खुशी कोई छीन नहीं सकता। परिस्थितियां, दूसरों का व्यवहार, उससे ज्यादा पावरफुल मैं हूं, मैं पावरफुल सोल हूं। कर सकते हैं ये संकल्प? याद रह रहे हैं सबको? ये भूल तो नहीं गए? कौन सा संकल्प बताया, क्या नंबर था इसका? 6th नंबर। 7th संकल्प कर लो, आई एम ए पीसफुल सोल, शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरा नेचर शांति है, ये जीवन शांति से बिताना है,
किसी से टकराना नहीं है, किसी के झमेले में नहीं पड़ना, आराम से शांत होके जीवन बिताना है, तभी तो खुशी आएगी। तो मैं शांत चित्त आत्मा हूं, ये हो गया 7th। एक और आपको प्लस में पॉइंट बता देते हैं, वो है 8वां संकल्प, गोल्डन थॉट फॉर गोल्डन हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस। मेरा ये जो शरीर है ये निरोगी काया है, आई एम हेल्दी, माई बॉडी इज हेल्दी। क्योंकि आजकल बीमारियां भी कईयों को तंग करती है और ओल्ड एज में ज्यादा करती है। तो बीमारी का चिंतन करने के बजाय, ये कहने के बजाय आज यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, अब मुझे थकावट हो गई, अब ये हो गया, मेरा बीपी ठीक नहीं रहता, आपने क्या कहना है? आई एम हेल्दी। कोई हाल चाल पूछने आ जाए तो क्या कहना है? आई एम परफेक्ट, आई एम ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बीपी भी नॉर्मल है, हार्ट बीट भी नॉर्मल है, क्योंकि मैं क्या हूं? हेल्दी हूं। जो सोचेंगे वो होगा। अगर आपने सोच लिया मैं तो रोगी है, कुछ नहीं हो सकता अब मेरा, तो फिर क्या होगा? आपने तो हार मान ली। और अगर आपने कहा नहीं, मेरी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है, आई एम यंग, कहीं कहते हैं हम बड़े एज्ड हो गए जी अब, और कई बड़े पॉजिटिव रहते हैं, ओल्ड एज में भी उनसे पूछो, कहता आई एम यंग, आई एम नॉट 80 years old, आई एम 80 years young। तो सोच से ही तो सारा खेल है। तो ये आपका अगला संकल्प है। अब ये संकल्प आपने ना केवल मॉर्निंग में करने हैं, दिन में भी करने हैं। जब आपको टाइम लग जाए, आपने इनको मन ही मन रिपीट कर लो, और उनको विश्वास के साथ, केवल रटने की नहीं है कि रट लिए, विश्वास के साथ कि आई एम हेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम ऑलवेज हैप्पी, गॉड इज विद मी, ये अंदर भर लेने हैं। आप भोजन बना रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, भोजन में नमक डाला जाता है, हल्दी मसाले डालते हैं, उस भोजन में ये पावरफुल संकल्प भी डाल दो, तो आपकी हैप्पीनेस भी बढ़ेगी और साथ में आपके परिवार की भी हैप्पीनेस बढ़ेगी। परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव थॉट्स, वो हाई एनर्जी के थॉट्स आपने कहाँ डाल दिए? भोजन में। भोजन जैसा अन्न वैसा मन, एज इज योर फूड सो इज योर मूड। तो सारे परिवार का मूड हैप्पी हो जाएगा, जो टेंशन भी पैदा करते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो ये करेंगे। कौन कौन कहता है ये संकल्प हम पक्के याद रख के? सिंपल सी बात है ना, ये तो मैंने एग्जाम्पल दे दिए आपको 8 संकल्प। ऐसे और भी संकल्प आप अपने मन में ला सकते हैं। आई एम द बेस्ट, आई एम द जीनियस, आई कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स हो सकते हैं। तो उनको पर ये 8 बड़े पावरफुल थॉट हैं, ये पावरफुल मंत्र हैं, फार्मूलाज हैं, अजमाए हुए हैं। तो ये आपकी एनर्जी बढ़ाएंगे, आपके घर का माहौल बढ़ाएंगे। अब थॉट के बाद एक और चीज बता देता हूं, जो हमारे घर परिवार, हमारे रिलेशंस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, 60% खुशी गायब कर देता है, घर में कला क्लेश झगड़े बढ़ जाते हैं, वो है हमारे बोल, हमारी स्पीच, हमारे शब्द लफ्ज। वो भी बड़ी गड़बड़ भी कर सकते हैं और वो सिस्टम में खुशी भी भर सकते हैं। कई ऐसा बोलते हैं कि सुनने वालों को बड़ा आनंद आता है, लोग कहते हैं वंस मोर, दोबारा सुनाओ जी। और कई ऐसा बोलते हैं कि श्रोता मैदान ही भाग जाते, मैदान छोड़ के भाग जाते। वो कहते हैं जी बात कुछ बनी नहीं, कुछ मजा नहीं आया। और एक व्यक्ति बात करता कहता जी 16 आने सही कहा आपने, बिल्कुल 100% सही बात है। खुश होते हैं लोग सुन के। तो वो भाषा यूज करनी है, शब्दों को भी इतना पॉजिटिव बनाना है जैसे संकल्पों को पॉजिटिव बनाया, ऐसे अपने बोल भी पॉजिटिव होने चाहिए, मोटिवेटिंग होने चाहिए। दिलों के अंदर दरार पैदा करने वाले शब्द नहीं बोलने, दिलों को जोड़ने वाले,
इन बोल से, इन शब्दों में हम किसी के जीवन में खुशियों की बहार भी ला सकते हैं, तो किसी की खुशी छीन के उसकी खुशहाल बगिया को उजाड़ कर उसे वीरान जंगल भी बना सकते हैं या नहीं बना सकते? तो दिल दुखाने वाले शब्द वो नहीं बोलने, कईयों की आदत होती है हमेशा टॉन्ट वे में बोलेंगे, तंज कसते रहेंगे, दूसरों को बुरा लगता है, खुशी गायब हो गई, फिर वो भी बोलेंगे, गुस्से में आके रिएक्ट करेंगे, फिर आपकी गायब करेंगे। हमने वही बोलना है जो हम सुनना चाहते हैं। क्या सुनना पसंद करेंगे? क्या अपने लिए, आपके लिए कोई अच्छा बोले तो अच्छा लगता है, या कड़वा बोले कोई? तो जो सुनना चाहते हैं वो बोलना शुरू कर दो। हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी में एक बड़ा अच्छा स्लोगन है, वो कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो और युक्ति युक्त बोलो। युक्ति से भी मुक्ति मिलती है। अब मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे शॉर्ट में स्वीटनेस होनी चाहिए। आदमी जब 2 साल लग जाते हैं एक आदमी को बोलना सीखने के लिए, पर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना ये सीखने के लिए पूरा जीवन बीत जाता है, फिर भी नहीं सीख पाता कि क्या बोलना है तो? इसलिए कहते हैं ये जो वाणी है ना, वाणी ये वीणा का काम भी करती है तो बाण का काम भी करती है। अगर इसको वीणा बना दिया तो जीवन में संगीत हो जाएगा, और इसको अगर बाण बना दिया तो जीवन में महाभारत हो जाएगा। द्रौपदी ने बोला था ना, अंधे की औलाद अंधे, महाभारत हो गया। खुशी तो गायब हुई, इतनी बड़ी ट्रेवल हो गई, इतना बड़ा युद्ध हो गया। तो इसके ऊपर ध्यान देना बड़ा जरूरी है। कम बोलो। जो बात 4 लाइन में हो सकती है उसके लिए 40 बोलने की क्या जरूरत है? बोलना बड़ा आसान है, हम जीवन के शुरू से लेके एंड तक बोलते रहते हैं, पर चुप रहना बुद्धिमान व्यक्ति ही जानता है वो आर्ट। ऐसी वैसी बातों से अच्छा है खामोश रहना, ऐसी वैसी बातों से अच्छा है खामोश रहना, या बात ऐसी करो जो खामोशी से अच्छी हो। नहीं तो चुप रहो, ज्यादा बोलो नहीं। और बोलो क्योंकि ये तीर की तरह है मुंह, कभी आप देखो, इसमें तीर से निकली हुई, कमान से निकला हुआ तीर और मुख से निकली हुई बात फिर वापस नहीं आती। इसलिए भगवान ने कितने लॉक लगा रखे हैं अंदर? 32 लॉक। बात निकालने से पहले उसको 32 लॉक से परख के, डबल लॉक नहीं है, 32 लॉक्स आर देयर। और उसके ऊपर फिर ये होंठों का मास्टर लॉक एक और है। तो उससे बाहर जब बात आएगी तो वो जीवन बदलेगी या नहीं बदलेगी? तो सारी शिकायतें जीवन की खत्म हो जाएंगी अगर हम एक दूसरे की बात करने के बजाय एक दूसरे से सही ढंग से बात करना सीख जाए। कम्युनिकेशन, लोग कहते हैं जी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अगर ये आए तो दुनिया में कोई झगड़ा ही ना हो। अगर बातों से हम दूसरे को कन्विंस कर दें तो कोई लड़ाई होगी? प्यार से अगर बोले तो लड़ाई होगी? नहीं होगी। तो क्या करना है? एक बार क्या हुआ, एक राजा था। कौन था? राजा। राजा के दरबार में एक ज्योतिषी आया, तो राजा ने उसे हाथ दिखाया और हाथ देख के ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, आपकी हाथ की रेखाएं ठीक नहीं कह रही, आपके जीवन में दुख ही दुख है। आपके सामने आपके परिवार के सारे लोग फिनिश हो जाएंगे और अंत में आप भी समाप्त हो जाएंगे। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि भाई
ये तो अशुभ समाचार लेके आया है। राजा ने उसे जेल में डाल दिया। थोड़े दिनों बाद एक और ज्योतिषी आया। अब उसकी बात कहने का ढंग देखिए, बात वही है, हाथ की रेखाएं उसकी भी वही थी। उसने हाथ की रेखाएं देख के कहा, महाराज आपके भाग्य के तो क्या कहने, आपकी उम्र का तो जवाब नहीं है। आपके परिवार में आपकी आयु सबसे लंबी है, सबसे ज्यादा उम्र आपके परिवार में आपकी है। राजा बड़ा खुश हुआ कि भाई ये तो गुड न्यूज लेके आया है, तो उसे इनाम मिला। अब दोनों में कोई फर्क है? दोनों बातों में फर्क है? बात दोनों का एक है, कहने का लहजा, कहने का तरीका। तो ये आर्ट है ही नहीं। जिसे बोलने का आर्ट आ गया ना, वो जीवन में कभी दुखी होगा ही नहीं, हमेशा मीठा ही बोलेगा। दूसरा कड़वा बोल रहा है, उसको भी वो पॉजिटिव लेके वहां भी मीठा बोलेगा, तो खुशी का माहौल बन जाएगा। और युक्ति से बोलना है, टैक्टफुली बोलना है। हर चीज हर जगह नहीं बोली जाती। अब कोई आपको ज्ञान मिल गया, राम नाम सत्य है, कोई गलत बात है इसमें? सही बात है। और किसी ने आपको मैरिज में बुलाया और दूल्हा घोड़े पे बैठ के जा रहा है और आपने जाते उसे विश किया और कह दिया कि भाई पता है राम नाम सत्य है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कौन सी बात कहां किस तरीके से कहनी है, यह भी खुशी के लिए जरूरी है। एक बार एक राजा का हाथी बीमार हो गया, बूढ़ा हो गया था। तो राजा ने उसे बड़ा प्यार करता था। उसने आसपास के गांव वालों को बुलाया और उन्हें कहा, भाई ये हाथी मैं आपको दे रहा हूं, इसे अच्छी तरह से संभाल के ले जाओ, इसका अच्छी तरह से केयर आप लोगों ने करनी है। लेकिन मुझे कोई ये बैड न्यूज लेके नहीं आएगा कि हाथी मर गया, नहीं तो मैं उसको मौत की सजा दूंगा। ग्रामीण लोग ले गए उसे, बड़े प्यार से पाला संभाला। अब बूढ़ा हो गया था तो एक दिन जाना ही है सबको, वो भी चला गया। गांव वालों को फिक्र लग गया कि अब क्या किया जाए। अब राजा साहब को कौन बताए कि हाथी चल बसा है। सब बड़ी चिंता में। एक व्यक्ति ने कहा, हमारे गांव में एक व्यक्ति है, बुजुर्ग आदमी और बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा अनुभव वाला है, क्यों ना उसकी एडवाइस लेते हैं, उससे पूछें कि इस समस्या से कैसे बाहर आए। उसे सारी बात बताई। उसने कहा, डोंट वरी, आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं कल दरबार में जाऊंगा, मैं राजा से बात करूंगा, आप फिक्र ना करो। चला गया अगले दिन दरबार में। कहता, राजा बैठा था सामने, हे अन्नदाता, जो हाथी आपने दिया था कल दोपहर से ना खाना खा रहा है, ना घास खा रहा है, ना सांस ले रहा है, जिस करवट लेटा था उसी करवट लेटा है, पानी भी नहीं पी रहा महाराज। राजा ने तुरंत कहा कि क्या वो मर गया? वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता, नहीं महाराज, हम अपने मुख से नहीं बोल सकते। तो राजा बड़ा खुश हुआ कि ये बड़े समझदार व्यक्ति है भाई, इसको तो अपने दरबार में, इसको अपने नवरत्नों में शामिल करो, ये तो हमारे दरबार का बिरबल है, इतना अच्छा जवाब दिया। तो ये बात बात में अंतर, एक मूर्खता एक मंत्र, एक ही बात है, एक उसको मूर्ख की तरह कह रहा है और एक कह रहा है तो लोगों को कह रहा लग रहा है ये तो मंत्र है भाई। और लोगों की कही हुई बातों के लोगों ने मंत्र बना दिए, दोहे बना दिए, श्लोक बन गए, मुहावरे बन गए, प्रोवर्ब्स बन गई, थॉट फॉर टुडे लोग लिखते हैं, हर रोज नोटिस बोर्ड पे पढ़ते हैं, है वो भी बात। और एक बात वो है कि लोग कहते हैं भाई बात तो आपने की पर बात बनी नहीं, कोई मजा नहीं आया आपकी बात से। तो इसका भी ध्यान देना है, अपनी स्पीच को पावरफुल बनाना है, अपने अल्फाजों को सही करना है। इसलिए कहते हैं कि मीठे बोल बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती, इन्हीं से अरदास, इन्हीं से अजान होती है। ये दिलों के वो मोती, समुद्र के वो मोती है
जिनसे इंसान की पहचान होती है। अब आपको बताएंगे हम वो 5 रूल्स, वो गोल्डन प्रिंसिपल्स जो ट्राइड एंड टेस्टेड इन द ह्यूमन लेबोरेटरी, जो बड़ी ऑब्जर्वेशन के बाद बाहर आए हैं। बड़े महान आत्माओं ने लाइफ में उनको देखा। वो हैं जो हमारे एक आदमी को इस यूनिवर्स के साथ कोरिलेट करते हैं। मैन और वर्ड का क्या रिलेशन है, हमारे माइंड और मैटर के बीच में क्या रिलेशन है। मैटर मतलब सारे 5 एलिमेंट्स, जो भी दुनिया की नेचर की चीजें हैं वो मैटर है। तो हमारा माइंड और ये दुनिया की सारी चीजें, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो उसको बताते हैं। क्योंकि हैप्पीनेस किसको चाहिए? माइंड को ही चाहिए। हमारा मन खुश तो हम खुश। अगर मन में दुख है, मन में गलत विचार हैं, मन में समझ की कमी है तो हम दुखी हैं। एक जैसी सिचुएशन में भी एक व्यक्ति मुस्कुराता है, एक व्यक्ति रोता है। होता है कि नहीं होता? बीमारी आ गई घर में, एक व्यक्ति उसको पॉजिटिव वे में ले रहा है, कहता कुछ नहीं हुआ मुझे, अब ठीक है, और एक रोता रहता है डे नाइट, हाय ये हो गया वो हो गया। तो ऐसे 5 प्रिंसिपल्स जो हमें ऑलवेज हैप्पीनेस देंगे। एक हैप्पीनेस है जो टेम्परेरी चीजों से मिल जाती है। थोड़ी देर के लिए आप आइसक्रीम खा लो, 2-3 गुलाब जामुन खा जाओ, उससे ज्यादा खाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, अच्छी सी ज्वेलरी पहन लो, शॉपिंग करके आ जाओ, थोड़ी देर के लिए मिलेगी हैप्पीनेस, परमानेंट नहीं मिलेगी। फिर उसको छीनने वाले भी बहुत होते हैं। आपने पहन लिए, किसी ने तारीफ ही नहीं की, उसी वक्त गायब हो जाएगी। आपने बढ़िया सी गाड़ी ले ली, आप एक मारुति कार में, सिंपल वाली कार में भी खुश रह सकते, लेकिन आपको कंपैरिजन की आदत है। आपने देखा मेरे रिश्तेदार ने तो बढ़िया वाली BMW ले ली, आपकी खुशी गायब। क्यों गायब? क्योंकि कंपैरिजन किया। जो था उसमें खुशी महसूस नहीं की, दूसरे को देखने लग गए। भाई आपको वो भी 4 आदमी बढ़ा के ले जाती है, ये भी 4 ही लेके जाती है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम कंपैरिजन में आ गए, माइंड को सही ट्रेनिंग नहीं दी। माइंड की पॉजिटिव प्रोग्राम माइंड में डाले होंगे इस सॉफ्टवेयर में, तभी तो खुशी आएगी। अगर माइंड में पहले ही नेगेटिव भर रखा है, खुशी को चीजों पे डिपेंडेंट कर दिया, खुशी को किसी और चीज पे डिपेंडेंट कर दिया कि जब ये मेरे पास होगा, जब ये चीज मुझे मिलेगी, जब मेरी प्रमोशन हो जाएगी, जब ये पोस्ट मेरे पास होगी तो मैं खुश होऊंगा, तो फिर वो मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। तो खुशी क्या हो गई? डिपेंडेंट हो गई। और हमें अपनी खुशी को कहीं भी डिपेंडेंट नहीं करना है। उसके लिए 5 रूल, 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स याद रखना। पहला रूल है, नथिंग एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड फॉर इटसेल्फ। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपने लिए बनी हो। आप देख लीजिए, कहीं भी नजर दौड़ा के देख लो, क्या सूरज की रोशनी सूरज के लिए बनी है? क्या पेड़ की छाया पेड़ यूज करता है? पेड़ के फ्रूट पेड़ यूज करता है? बताओ। क्या गाय अपना दूध खुद ही पी जाती है? नहीं पीती ना। क्या नदी अपना पानी खुद के लिए रखती है या बांटती रहती है? हर चीज, जिस माइक को हम यूज कर रहे हैं, जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं, जो लाइट यहां प्रकाश कर रही है, हर चीज किसके लिए बनी है? दूसरों के लिए बनी है। कोई चीज अपने लिए नहीं बनी है। ये बात बुद्धि में बैठा के अपने आप को कन्विंस कीजिए कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। द लेसन बिहाइंड दिस स्टेटमेंट इज of service. I have to do the service. I have to serve this bird unconditionally, without any motive, without any self interest. सूरज का कोई स्वार्थ होता है कि मैं इनको रोशनी दूंगा और ये मुझे पता नहीं क्या देंगे? होता है?
वो देता है, सबको देता है। हमें कुदरत से ये सीखना है, हमें देने वाला बनना है। जो थर्ड थॉट मैंने आपको दिया था, देंगे अपने आप मिलेगा। नदी सबको बांटती जाती है, हिमालय से निकलती है, देखना कभी, बड़ी स्पीड से पहाड़ों से आती हुई, जो उसको जितना लेना चाहे उसको देती रहती है। मैदानों में आके यहां भी दे रही है सबको पानी। जिसने डैम बना लिया, डैम से पानी ले जाओ, जो बचा खुचा वो दे दिया फिर समुद्र को, अपने पास नहीं रखा। अब उस नदी को कौन पानी दे रहा है? नदी कभी सूखी पड़ी? सबको पानी दिया, लेकिन नदी कभी खाली हुई है? क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने जिस समुद्र को उसने दिया, उसी समुद्र ने उसको फिर से भरपूर किया। वहां से इवेपोरेशन हुई, वहां से स्टीम बनी, बादल बने, बर्फ गिरी, बारिश हुई, नदी में फिर पानी आ गया, पूरा साइकिल चलता रहता है। तो हमें देना है, खुशी, प्रेम, दुआएं देनी है, अपने पास संभाल के नहीं रखनी। जो मिला है हमें, वो हमें देने के लिए मिला है। भगवान ने पैसे भी दिए हैं, बहुत अमीर हमें बनाया है, तो इसलिए नहीं बनाया कि हम बैंक भरते रहें, एक फैक्ट्री से दूसरी, दूसरी से तीसरी, उसी में उम्र लगा दें। इसलिए दिया है ताकि हम उसको अच्छे कामों में, पब्लिक के भले के लिए कहीं ना कहीं लगा सकें, उसलिए दिया है। कोई भी चीज अपने लिए नहीं बनी है। फर्स्ट गोल्डन प्रिंसिपल, नथिंग इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर इटसेल्फ। कोई भी चीज अपने लिए नहीं बनी है। दूसरा गोल्डन प्रिंसिपल है हैप्पीनेस का। क्या प्रिंसिपल? इन दिस वर्ल्ड वी कांट एक्चुअली ओन एनीथिंग, वी कैन ओनली यूज इट। किसी भी चीज के हम ओनर नहीं बन सकते। ये जो हम कहते हैं कि मैं ना इस चीज का ओनर हूं, मैंने ये चीज बनाई है, मालिक मैं हूं, रजिस्ट्री मेरे नाम से है, ये सब टेम्परेरी बिलीफ है, ये मिसकॉन्सेप्शन है। और ये मिसकॉन्सेप्शन हमें दुख देती है, क्योंकि जहां ओनरशिप है वहां अटैचमेंट है, वहां आदमी पॉजेसिव बनता है। पॉजेसिव बना तो फिर उसको खो जाने का भय भी पैदा होगा, उसे डर होगा कि कहीं ये चीज मेरे से चली ना जाए, मेरी चीज मुझसे कोई छीन ना ले। मैंने कल कार खरीदी है इतनी महंगी, अब देखो कोई खरोच लगा के चला गया। क्यों आपको फीलिंग आई? क्योंकि आपको लग रहा है मेरी कार है, इतनी नई मैंने ली, इतने पैसे खर्च किए, और आज इसको कोई खरोच मार के चला गया, नई से पुरानी कर दी। आपके घर में, आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। आप किसी होटल में ठहरे हुए, होटल में आप आराम से अपने कमरे में हैं, साथ में एक और कमरा है, वहां कोई व्यक्ति हथौड़े से कील मार रहा है। आप कहते हैं मारने दे भाई, मुझे क्या जाता है, मेरी दीवार थोड़ी तोड़ रहा, कोई फर्क पड़ता है? और आपका किराएदार आपके घर में है, वो भी साथ में रहता है, वो जोर जोर से हथौड़े मार रहा है, आप फटाफट जाओगे, आपको लगेगा ये दीवार को हथौड़ा नहीं मार रहा, मेरे दिल पे हथौड़ा मार रहा है, मेरी कमाई पे हथौड़ा डाल रहा है। तो आपको दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि फीलिंग ऑफ ओनरशिप। आप ओनर नहीं है इस दुनिया में, याद कर लीजिए इस बात को। आपको चीजें यूज करने के लिए मिली हैं। सपोज आप किसी होटल में जाके ठहरे, उस होटल में 5 दिन आप रहे, तो 5 दिन के लिए आपका एड्रेस क्या है? वही कमरा नंबर, वही होटल। वहां आपको कई चीजें मिलेंगी खाने के लिए, टेलीफोन मिलेगा यूज करने के लिए, हो सकता है रेफ्रिजरेटर भी हो, कोई और सामान भी, कुछ भी हो सकता है, स्विमिंग पूल भी है, पर सब आपको यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए मिली हैं। आप उसके मालिक नहीं हैं। उसी तरह ये लाइफ, ये जीवन भी जहां हम रह रहे हैं, ये दुनिया गेस्ट हाउस है। हम यहां गेस्ट बन के आए हैं,
ये दुनिया मुसाफिर खाना है, लोग कहते रहे। ये दुनिया एक सराय है, ना ये घर तेरा है ना ये घर मेरा है, ये तो केवल सराय है। हम यहाँ मुसाफरी के लिए, एक जर्नी के लिए आए हैं। कुछ टाइम रहेंगे फिर चले जाएंगे। आज जो मकान हमने गुड़गांव के सबसे बढ़िया इलाके में करोड़ों रुपए लगा के बनाया, खरीदा, वो आज हमारा है, कल किसी और का हो जाएगा। यही तो भागवत गीता का मैसेज है। पढ़ते हैं पर लाते नहीं कि जो आज तेरा है कल किसी और का। आज शरीर छोड़ जाए तो लोग पूछने लग जाएंगे भाई कौन है, बारिश किसके नाम हो गया हो। अपने आप कोर्ट में चेंज हो जाएगा, आपका नाम उसी दिन खत्म। आपने बनाया मकान बड़ी मेहनत करके, लेकिन किसी ने अब अक्यूपाई कर लिया तो सुख कौन ले रहा है? जो जिसने अक्यूपाई कर लिया। आप तो और परेशान हो रहे हो उससे। आपने रेंट पे दे दिया तो कौन यूज कर रहा है? कोई और यूज कर रहा है। हमारी चीज को पूरी तरह से यूज करने का भी हक हमारे पास नहीं है। जितनी चीजें हमारे पास हैं हम तो उनको यूज भी नहीं कर पाते सही से, तो मालिक कैसे बन गए? मालिक बनेंगे, समझेंगे तो अटैचमेंट होगी। अटैचमेंट आपको दुख देगी, सौरो देगी, फीलिंग ऑफ सफरिंग आएगी, फीलिंग ऑफ लॉस आएगा। इसलिए क्या करना है, क्या समझना है? ये सारी चीजें भगवान की दी हुई नेमत है। भगवान ने दी है मुझे, भाई हम कौन होते हैं मालिक? मालिक वो है। हमने तो बस मुसाफरी में इन्हें यूज करना है, ठीक है, बेस्ट वे में यूज करना है। तीसरा रूल, mere possessions of material objects does not lead to happiness। केवल पोजेशन से, केवल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल चीजें इकट्ठी करने से खुशी की गारंटी नहीं है। आप कितने भी गलत तरीके अपना लो, बाई हुक एंड क्रुक, किसी भी तरीके से रिश्वत लेके, लूट करके, हेरा फेरी करके, किसी भी मेथड से कितना भी पैसा कमा लो। 8876 CG होंडा की गाड़ी, होंडा की नई गाड़ी 8876 CG। अब देखो गाड़ी भी है लेकिन वो भी प्रॉब्लम देती रहती है कोई ना कोई, लोग उसे भी नहीं खड़ा होने देते। तो सुख दे रही चीजें या दुख दे रही है? आ गया ना एग्जाम्पल आपके पास। घर के बाहर खड़ी है तब भी कोई ना कोई ट्रबल हो ही रही है। तो केवल चीजों से, महल बनाने से, गाड़ियां बना लेने से, 2-4 फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री खड़ी करने से खुशी नहीं मिलती। वो किसी और चीज पे है। वो चौथा रूल बताऊंगा। आप बड़े से बड़ा पैसा बना लो, धनवान बन जाओ, लोग कहेंगे ये नगर सेठ हैं, ये हमारे यहाँ के सबसे बड़े बिलियनियर हैं, अरबपति हैं जी। लेकिन आप अंदर से खुश हैं या नहीं, आपके अंदर क्या चल रहा है, वो गारंटी उससे नहीं मिलती। या मिलती है? आपके अंदर जो है उसको ये चीजें बढ़ाती हैं। आपके अंदर अगर गड़बड़ है तो दुनिया की चीजें, प्रकृति की 5 एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, गैजेट्स, जितने भी 5 एलिमेंट्स से बनी चीजें हैं, हमारे साधन हैं, वो उसको बढ़ाएंगी। दे नहीं सकती। कार आपको सुख दे नहीं सकती। कार सुख या दुख बढ़ा सकती है। जब आपको ले गई कहीं पर, आपका मन शांत है तो खुशी मिली, और जिस दिन कहीं गड़बड़ कर दी तो दुख भी दे सकती है। तो जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, दोज कैन बी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, दोज कैन बी सोर्स ऑफ सॉरो एंड सफरिंग आल्सो, एंड एक्सट्रीम सॉरो एंड सफरिंग आल्सो। वो खुशी भी दे सकते हैं, हमारी खुशी छीन भी सकते हैं। चॉइस हमारे पास है कि हमने वहां से क्या लेना है। आपके अंदर अगर मिर्ची है तो दुनिया की चीजें मिर्ची को बढ़ा देंगी। आपके अंदर अगर गन्ना है
तो गन्ने को बढ़ा देंगी। जैसे धरती पे आप मिर्ची का बीज बोइए तो और ज्यादा मिर्ची पैदा हो जाएगी। मिर्ची बोने से आम तो नहीं लगने वाला, गन्ना बोएंगे और ज्यादा गन्ना हो जाएगा। आपके अंदर क्या है, इस माइंड में क्या प्रोग्रामिंग हो रखी है, उसको ये बढ़ा या घटा सकती हैं। खुशी बढ़ा या घटा तो सकती हैं, पर खुशी पैदा नहीं कर सकती दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी साधन, कोई भी रिलेशन। वो सोर्स ऑफ सॉरो भी है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस भी है। आपकी बॉडी है, ये भी 5 एलिमेंट से बनी है। ये कभी कभी हैप्पीनेस देती है, कभी कभी गड़बड़ हो जाए तो पेन भी देती है, दोनों है ना। तो इसका मतलब ये दे नहीं रही, ये कुछ और कर रही है। आपके पास और क्या एग्जाम्पल है, बेटा है घर में, अगर बेटा देनदार होगा तो खुशी देगा, अगर लेनदार आया होगा सारा लूट के खत्म करके दुख दे के चला जाएगा आपको। घर में शादी हुई, बेटे की बहू आई, अच्छी वाली आई, कहेंगे जी लक्ष्मी आई, और अच्छी वाली ना आई तो कहेंगे जी बढ़िया भागन आ रखी है, सारा घर में धूम धमचक्कर मचा रखा है। तो बहू अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, बेटा अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। ऐसी दुनिया की जितनी भी चीजें हैं जो आपके अंदर है उसको बढ़ाएंगी। मान लो एक व्यक्ति बड़ा ईमानदार है, ऑनेस्ट है, छोटे से एरिया में रहता है, अभी उसका इन्फ्लुएंस का एरिया वही है, ईमानदार है। उसको कल को आप प्राइम मिनिस्टर बना दो, प्रेसिडेंट बना दो, सीएम बना दो, तो वो यहां ऑनेस्ट है तो वहां भी क्या रहेगा, वो पोजीशन उसकी ऑनेस्टी को बढ़ाएगी, क्योंकि वो ऑनेस्ट यहां है। अगर वो यहां डिसऑनेस्ट है तो उसको कितना भी बड़ा बना दो, उसकी डिसऑनेस्टी खत्म होएगी, वो अब ज्यादा लेवल पे डिसऑनेस्ट बनेगा। तो जितनी भी पद, पोस्ट, पोजीशन, साधन है जो हमारे अंदर है उसे ही घटाते या बढ़ाते हैं। अगर अंदर कोई सब्जी आपने ली और अंदर से उसको कीड़ा लगा हुआ है, कोई फल लिया बाहर से अच्छा लग रहा है, पॉलिश किया हुआ है नी, उसमें लिखा हुआ बेस्ट क्वालिटी, अंदर से सड़ा हुआ है, तो उसका क्या फायदा। हम बाहर बाहर से चीजें ठीक कर रहे हैं, बाहर बाहर से महल बना लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, स्टेटस बना देंगे, पर ये जो मन है इसकी थॉट्स की क्या क्वालिटी है, क्या प्रोग्रामिंग है, उस पर ध्यान ही नहीं देते, इसलिए जीवन में सुख शांति नहीं आती। कई कहते हैं जी ऊपर वाले का दिया बड़ा कुछ है, तो उनसे पूछो सुख शांति है, वो नहीं है, क्योंकि जो चीजें हैं सुख शांति नहीं देती। फिर वो सुख शांति कहां से मिलती है, वो चौथा गोल्डन प्रिंसिपल है। चौथा गोल्डन प्रिंसिपल है कि आपका फॉर्चून, आपकी हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन एक्यूमुलेटेड स्टॉक ऑफ गुड कर्मा। जो अच्छे कर्म आपने अक्वायर किए हैं, जो पुण्य की पूंजी जमा की है, दूसरों की ब्लेसिंग्स इकट्ठी की हैं, वो आपको खुशी देंगी। पद, पोस्ट, स्टेटस, पैसा खुशी नहीं देगा, पक्का कर लो। एक व्यक्ति, मान लो एक स्टूडेंट है, वो फेल हो गया आज, एक जॉब पे गया व्यक्ति, उसकी जॉब छूट गई, या घर में किसी की अचानक मृत्यु हो गई, जॉब पे गया, उसके बॉस ने कहा यू आर डिसमिस्ड, कल से मत आना। अब वो चिंता में आ गया, सारी खुशी गायब हो गई कि घर वालों को क्या कहूँगा। वापस आ रहा है, रास्ते में बड़ा बैंड बज रहा है, बैंड वाले जा रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, लाइट्स जली हुई हैं, सब नाच रहे हैं। अब वो खुशी की चीज उसकी खुशी बढ़ाएंगी या क्या करेंगी, उसको खुशी देंगी पहले या उसकी उदासी को बढ़ाएंगी। क्योंकि आज उदास है तो वो चीजें भी उसको खुशी नहीं दे सकती, अब उदास है तो वो खुशी की चीजें भी उसकी उदासी को बढ़ाएंगी। और मान लो आज आपकी प्रमोशन हुई है, आज आपकी जॉब लगी है, खुश हैं आप, कोई स्टूडेंट है आज रिजल्ट निकला, टॉप कर गया, अब वो रास्ते में आ जा रहा है, किसी से टकरा गया, खुश है तो क्या कहेगा, फटाफट सॉरी बोलेगा। और अगर उदास है
तो उल्टा लड़ने लग जाएगा, उसी को दोष देने लग जाएगा। और खुश है तो आज सॉरी भी बोल रहा है। तो ये एग्जाम्पल है। अच्छा, एक और चीज बताता हूं। एक फैक्ट्री का मालिक है, बड़ा पैसे वाला है, मैनेजर है, देर रात अपनी कंपनी में काम कर रहा है। अब उसने सोचा आज पैदल ही जाता हूं घर तक, नजदीक ही था। जैसे पैदल निकला तो रास्ते में उसी की कंपनी के मजदूर, उनकी झोंपड़ियां बनी हुई हैं। तो उसने देखा कि वो सारे मजदूर डांस कर रहे, गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं। अब वो सोच रहा है कि मेरे पास इतना सब कुछ है, पर मैं इनकी तरह डांस भी नहीं कर सकता, इनकी तरह गा भी नहीं सकता, इनकी तरह खुश भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब खुशी किसको मिली है? उनको पैसा नहीं मिला, उनको कल की गारंटी नहीं है कि क्या खाना है, पर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो खुशी मिली हुई है। और ये व्यक्ति अमीर बन गया, सब कुछ है, पर मुस्कुराने का कोई बहाना नहीं है, मुस्कुरा नहीं पाता। क्यों नहीं पाता? दुनिया भर की टेंशन है। अब आप पूछो अडानी जी से, आजकल खुश चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? एक दिन तो खबर आई कि दुनिया के दूसरे नंबर 1 सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, पर वो खुशी कितने दिन रही और कितनी प्रॉब्लम्स। क्योंकि खुशी के लिए अच्छे कर्मों का खाता होना बहुत जरूरी है, पुण्य की पूंजी होना बहुत जरूरी है, तभी खुशी को महसूस कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ अपनी वेल्थ को बढ़ाइए, अपनी चीजों को बढ़ाइए, तरह तरह का सामान बाजार से खरीद के ले आइए, उससे ज्यादा ध्यान किस पे देना चाहिए खुशी के लिए? अपने कर्मों पे देना चाहिए, कार्मिक अकाउंट ठीक रखना चाहिए, ब्लेसिंग्स इकट्ठी करनी चाहिए। क्योंकि जिसके खाते में पाप ज्यादा होंगे, सब कुछ होते हुए भी उसे खुशी नहीं मिलेगी, और जिसके खाते में पुण्य होंगे, कुछ भी ना हो फिर भी वो आराम का जीवन जिएगा, खुशी वाला जीवन जिएगा, निरोगी जीवन जिएगा। कोई बहुत बड़ा आदमी अपने ड्राइवर के साथ मान लो जा रहा है, और उसे डायबिटीज हो रखी है, पैसे की कोई कमी नहीं है। उसका ड्राइवर उतरता है, सामने बंगाली रसगुल्ले की दुकान है, दर्जन रसगुल्ले खा जाता है। अब ये व्यक्ति सोच रहा है कि मैं अरबपति, चाहूं तो मैं 10 दुकानें खरीद लूं, पर इसको हो रखी है डायबिटीज। डॉक्टर ने कह रखा है कि बेटा जिंदा रहना है तो उबली सब्जियां खाया कर। अब बताओ कौन ज्यादा खुश नसीब? जिसके पास कुछ नहीं है वो खा तो सकता है, और हमारे पास सब कुछ है पर अच्छे कर्म नहीं हुए, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई, तो अब बॉडी बीमार पड़ गई। पैसा है पर बॉडी तंदुरुस्त नहीं है तो खुशी नहीं है। तो सारा फोकस किस पे रखना है? अपने कर्मों को अच्छा बनाना है, अपना किरदार अच्छा करना है, अपना रोल, सबको सुख देना है। आप जिस भी पोजीशन में हैं, जहां भी हैं, सबको, अपने ऊपर वालों को भी, बराबर वालों को भी, और नीचे वालों को तो और ज्यादा सुख देना है। 5वां गोल्डन रूल याद रखिए, मैटर इज गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। दुनिया की चीजें, जो भी साधन हैं, इन्हें अगर आप मालिक बन के, अधिकारी बन के इस्तेमाल करेंगे तो ये चीजें आपको क्या देंगी? सुख देंगी। और इन चीजों को अगर आप इनके अधीन हो गए, मोबाइल है, आप मोबाइल के लिए है या मोबाइल आपके लिए है? बताओ। आप मास्टर हैं, आप मालिक हैं, मोबाइल को आपने यूज करना है। पर आजकल होता क्या है? मोबाइल हमें यूज कर रहा है, हम उसके गुलाम बन गए, उसके बिना रह नहीं पा रहे। बैठे बैठे भी आजकल लोग बात भी करते हैं ना, तो सामने देखने के बजाय मोबाइल में पता नहीं क्या देखते रहते। कहां से ये आदत पड़ गई लोगों को? पड़ी धीरे धीरे, 10 साल में पड़ी, लेकिन पड़ गई तो अधीनता हो गई। और जहां अधीनता है वहां खुशी हो ही नहीं सकती। जो राजा हुए पुराने टाइम में, जो अपने मिनिस्टर्स के गुलाम बन गए, उनके मिनिस्टर्स ने उनका तख्ता पलट दिया और राजा खुद बन बैठे।
तो हमें मास्टर बन के, मालिक बन के, जितनी भी चीजें मिली हैं यूज करने के लिए मिली हैं, करनी है, छोड़नी नहीं है। ये नहीं कि छोड़ के जंगल में चले गए तभी खुश होंगे, रहना घर में ही है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ना घर त्यागो ना हरि भूलो, रहो ऐसी जिंदगानी में जैसे कमल रहता है पानी में। रहना तो लाइफ में ही है, लेकिन अधिकारी, अथॉरिटी से यूज करना है, गुलाम नहीं बनना, डिपेंडेंट नहीं हो जाना उन चीजों पे। वो मिले तो भी ठीक, ना मिले, गाड़ी मिल जाए चलने के लिए तो भी ठीक, नहीं तो 11 नंबर गाड़ी तो है ही भगवान की दी हुई, उसमें क्या इंसल्ट की बात, उसमें बैठ जाओ। BMW मिल गई तो भी ठीक, 800 अल्टो मिल गई तो वो भी क्या कम है भाई, वो भी तो उठा के ले ही जाएगी मुझे। अगर वो भी नहीं मिली, गवर्नमेंट की बस में जाना पड़ा, उसमें भी क्या प्रॉब्लम है। मेरी खुशी इंपॉर्टेंट है, साधन इंपॉर्टेंट नहीं है। मिले तो भी ठीक, ना मिले मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। ये अपने माइंड की स्टेज बनानी है तो जीवन में खुशी आएगी, परमानेंट वाली हैप्पीनेस। तो आज आप इस बात को पक्का कर लो। इंडिया में हम कहते आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। एक चीज और ऐड कर दो, प्राण जाए पर खुशी ना जाए। हम शरीर भी छोड़ रहे हो तो बड़ी खुशी खुशी से छोड़े, वहां भी कोई चिंता, डर, भय कुछ ना हो। वो कहते हैं डरना तो है ही नहीं किसी से, जय जय राम जय जय हरि, कुछ भी हो जाए डोंट वरी। बस भगवान का नाम लेना है, कोई भी मुसीबत आ गई ये सोचना है भगवान मेरे साथ है, बस कुछ भी हो जाए डोंट वरी, चिंता करनी ही नहीं है। चिंता तब खत्म होगी जब चिंतन में ले लो राम, है ना एक पुराना गीत। जब भगवान का चिंतन होगा, भगवान को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे तो ये सारी चीजें करना आसान हो जाती हैं। सुनते हैं हम बहुत कुछ है पर भूल जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, प्रैक्टिकली करना डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि अंदर से हमारी बैटरी, माइंड और आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है कलयुग में, कमजोर बन गई हैं आत्माएं। तो उस परमात्मा से जुड़कर ही शक्ति आएगी। कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, सुना है ना, ये पहली लाइन तो सुनी है पर दूसरी उससे इंपॉर्टेंट है, सो सुखिया जिस नाम आधार, जिसने उस परमात्मा के नाम को अपने जीवन का आधार बनाया होगा, जिसने भगवान के अंग संग जो रहता होगा, खुदा से जिसने दोस्ती की होगी, जो उसको साथी बनाकर, उसको कंपेनियन बनाकर उसकी कंपनी में जो रहता है, वो सुखी है, वो खुश है। बाकी देख लो सबको, हम तो जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, माउंट आबू में बड़े बड़े लोग भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट, हर फील्ड के, सबके चेहरे की खुशी नहीं होती। और हम वहां रहते हैं, पल्ले हमारे कुछ नहीं है, ना कोई पैसा, ना कोई घर, ना कोई और, पर चेहरे हमारे उनसे 10 गुना खुश है। हमारे छोटा सा छोटा आदमी भी उनसे कई गुना खुश होता है। ऐसा क्या मिला? समझ मिला। समझ को जीवन में इंप्लीमेंट किया तो थोड़े में भी बरकत होती है लाइफ में, ज्यादा की जरूरत ही नहीं होती, थोड़े में गुजारा हो जाता है। बस अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? लास्ट में एक और बात बताता हूं, एक बड़ी अच्छी प्रोवर्ब है, पता नहीं आपको पिछली बार सुनाई या नहीं सुनाई, पंजाब में जो रहते हैं उन्होंने सुनी हुई है, जो सुख छज्जू के चौबारे, ना वलक ना बुखारे। सुनी है ना? इसका मीनिंग बड़ा गहरा है। क्या गहरा है? असली में हुआ क्या था कि एक छज्जू नाम का आदमी लाहौर शहर में रहता था। किसी ने कहा भाई तजाकिस्तान, तुर्की, उधर 2 शहर हैं बड़े बड़े, वलख और बुखारे, बड़े फेमस हैं, क्यों ना वहां घूम के आया जाए।
चला गया बेचारा घोड़े गाड़ी में, जैसा भी टाइम था। महीने 2 महीना भटक के उन शहरों को देख के दुनिया भर के धक्के खा के घर आता है और अपने चबारे में बैठ के कहता है कि भाई जो सुख छज्जू के चबारे, वो ना बलक ना बुखारे। मतलब जो सुख हमारे अंदर है, हमारे अंदर सुख है, बाहर की चीजों में सुख नहीं है। कितने दुनिया घूम लो आप, आना तो घर ही पड़ता है। कोई कहता है जी हम इतने कंट्रीज घूम लिए, मैं क्या फिर वहां रहे या नहीं रहे? कहते आए तो यही, आना तो घर ही पड़ेगा। तो जो सुख यहाँ है वो टेम्परेरी। आप शिमला चले जाओ, 2-4 दिन पहाड़ अच्छे लगते, फिर कहोगे भाई चलो वापस, क्योंकि वो टेम्परेरी खुशी है। आप मार्केट में चले जाओ, कितनी चीजें देख खरीद सकते हो, पूरा बाजार घर में तो नहीं सजा सकते। तो वो थोड़ी देर की खुशी है। आपको हमने वो तरीके बताए जो आपको अनलिमिटेड सॉलिड खुशी देंगे, परमानेंट खुशी देंगे, पर इनको आपको जीवन में उतारना पड़ेगा। भगवान को साथी बनाना पड़ेगा। भगवान को साथी बनाने का तरीका राजयोग है, मेडिटेशन है, जो यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में ये बहनें सिखाती हैं। हम 7 डेज कोर्स यहाँ चलता है। तो कल से ये बताएंगे आपको कि आप आए और वो मेडिटेशन और राजयोग के लेसन्स लें, ताकि जो खुशी हमें मिली है वो आपके घर में भी खिले, आपका घर परिवार अच्छा बने, खुशियों की बहार आए, प्यार वाला वातावरण बने, आपका घर स्वर्ग बन जाए, जीवन मुस्कुराने लग जाए। इसलिए तो ये ब्रह्मा कुमारीज के ब्रांचेस खोली हुई है। तो इसका आपने फायदा लेना है। जैसे आज आए हैं, बाद में भी आना। यहाँ जो सिखाया जाता है उसको सीखने की कोशिश करना। कभी हो सके तो माउंट आबू भी, हमारे जहाँ हेडक्वार्टर है ब्रह्मा कुमारीज का, वहाँ बहुत बड़े यूनिवर्सिटी है, 25,000 लोग ठहर सकते हैं। 25-20 हजार लोगों के बैठने के बड़े बड़े डायमंड और बैठने के कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, ऐसे ही डाइनिंग हॉल्स। तो वहाँ कोई ना कोई कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, वर्कशॉप, शिविर चलते रहते हैं सारा साल, थ्रू आउट द ईयर। तो उसमें आइए, किसी ना किसी प्रोग्राम में आइए, वहाँ से भी सीखिए। टीवी बताए आपको, 2 टीवी चैनल, सैटेलाइट चैनल है। अवेकनिंग टीवी, पीस ऑफ माइंड टीवी घर बैठे आते हैं, वहाँ से कुछ सीख लीजिए। यूट्यूब पे चले जाइए, ब्रह्मा कुमारी इसके कम से कम 2000 चैनल मिल जाएंगे आपको। जो आज सुना रहे हैं ये भी आपको मिल जाएगा। हैप्पी दुनिया एक चैनल है, उसमें मिल जाएगा, तो वहाँ से सीख लीजिए। लेकिन एक होता है यूनिवर्सिटी में आके सीखना, एक है इधर उधर से सीख लेना। तो ये यूनिवर्सिटी की ब्रांच है, ये सेंटर है। यहाँ परमानेंट स्टाफ है जिन्होंने अपना जीवन, सारे कारोबार छोड़ के आपके लिए बैठे हैं कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ जाए, पीस ऑफ माइंड आ जाए, आप प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से लड़ना सीख जाएं, उन पे जीत पाना सीख जाएं और एक अच्छा जीवन बना लें। तो वो आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, ये बहनें हमें सिखाती हैं। तो इनका बेनिफिट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? एक दिन आ गए, अब एक दिन से कितनी प्राप्ति होगी? आज सुना, कल फिर भूल जाएंगे। तो यहाँ आएंगे तो बार बार आपको वो पॉजिटिव चीजें फीड होंगी, तो नेगेटिविटी से आप डिस्कनेक्ट होने लगेंगे, फिर खुशी आएगी। केवल एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल लाने का तरीका बार बार उन चीजों को सुनना, उनको ऊपर चरण करना, उनको मन में उतारना, मनन चिंतन करना। और यहाँ बहनें हमें रिमाइंडर देती हैं, हर रोज इसी तरह की बातें यहाँ होती हैं। तो यहाँ आपने आते रहना है, आपका अपना घर है, आपके लिए ये सेंटर खोले गए हैं, तो इसका बेनिफिट लेना है। लेंगे सभी, आते रहेंगे जो नए आए हैं सभी। ये आपका घर है, ये नहीं सोचना कि पता नहीं कौन है, नहीं, ये आपका ही है, आपकी फैमिली है। आपको फैमिली वाली फीलिंग आई यहाँ आके? थोड़ी ऐसा लग रहा है कि अपने लोग हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत बड़े पता नहीं कौन आ गए हैं, क्या सुना रहे हैं? तो हम सब एक परमात्मा की फैमिली के लोग हैं
बस सबको अपना समझना है, प्यार से रहना है, खुशी वाला जीवन आपने जीना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। अच्छा, हमें हुक्म हुआ है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन भी करा देते हैं। अब मेडिटेशन बड़ा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, पर फिर भी 5 मिनट में थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस कराते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। मेडिटेशन मीन्स, इसे हम राजयोग कहते हैं, जिसमें हम अपनी आत्मा, अपने मन का योग उस परमात्मा से लगाते हैं, उसे याद करते हैं और उसकी शक्तियों का अपने में अनुभव करते हैं। परमात्मा के साथ एक बड़ा प्यारा सा रिश्ता डेवलप करते हैं, उसे मेडिटेशन कहते हैं। तो पॉजिटिव बड़े पावरफुल थॉट्स, अफर्मेशंस आपने अपने माइंड को इसमें देनी होती है। ये फिजिकल कुछ नहीं है, केवल माइंड का योग है, मन का योग है। तो अपने मन को उस परमात्मा के साथ जोड़ेंगे। मैं आपको थोड़ी सी कमेंट्री दूंगा, थॉट्स दूंगा। जैसे जैसे मैं थॉट्स दूं, उनके ऊपर आपने चिंतन करके उनको फील करते हुए वैसा महसूस करना है, वैसी पिक्चर बनानी है अपने माइंड के आगे। चाहें तो आप आंखें खुली रख सकते हैं, चाहें तो बंद कर सकते हैं। बिल्कुल अलर्ट मुद्रा में, कमर सीधी, टांगे नीचे, पांव नीचे। जो जो मैं कहूं वैसा वैसा चिंतन आपने करना है। अपने आप को इस संसार की चकाचौंध से दूर किसी एकांत स्थान पर ले जाएं। मन पसंद स्थान, पहाड़ों के बीच, बहते हुए झरने या नदी के किनारे, नुमा शाम का वक्त, पंछी घरों को जा रहे हैं, झरने का मधुर संगीत आप सुन रहे हैं। बिल्कुल एकांत का वातावरण, और ऐसे मनपसंद एनवायरनमेंट में अपने आप को याद दिला दें। कह दें अपने आप से, पूछ लें अपने आप से कि मैं कौन हूं। क्या मैं ये 5 तत्वों से बना शरीर हूं, या इस शरीर को चलाने वाली एक अविनाशी पावर, ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अपने आप को कह दें कि ये शरीर तो मेरा वस्त्र है, लेकिन इस वस्त्र को धारण करने वाली सूक्ष्म शक्ति मैं एक आत्मा हूं। अपने आप को एट द सेंटर ऑफ फोरहेड, दोनों भ्रिकुटी के बीच में चमकते हुए रूप में देखें। मैं आत्मा, आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मन द्वारा सोचने वाली, हाथों द्वारा हर कर्म करने वाली हूं। ये बॉडी तो मेरा मीडियम है। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मैं शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं।
पावरफुल, शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरे अंदर ही खुशी का खजाना छिपा हुआ है। खुशी मेरी अपनी अमानत है। मुझ आत्मा की ओरिजिनल नेचर है। आज मुझे पता चला कि मुझे अपनी हैप्पीनेस को किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं करना है। मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। मैं अपनी कर्मेंद्रियों की मालिक हूं, अधिकारी हूं। संसार की वस्तुएं, साधन, पदार्थ ये मेरे लिए हैं, मैं इनके लिए नहीं। मुझे अधिकारी बनकर, मालिक बनकर इन्हें यूज करना है, इनके अधीन नहीं होना है। आज से मैं आत्मा संकल्प लेती हूं कि मुझे सबको देना है, खुशी देनी है, प्यार देना है, सम्मान देना है, दुआएं देनी है। मैं परमात्म शक्तियों से भरपूर सतयुगी डिवाइन सोल हूं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं देने वाली आत्मा हूं। स्वयं भगवान मेरे साथ हैं। भगवान की शक्तियां मेरे साथ हैं। भगवान छत्र छाया बनकर मेरे साथ खड़े हैं और मुझे वरदान दे रहे हैं, खुश नसीब भव, भाग्यवान भव। भगवान मुझे कह रहे हैं, बच्चे सदा मुस्कुराते रहना। ये खुशी का उपहार संभाल के रखना। मैं भगवान को वचन देती हूं कि हे प्रभु, आज से कुछ भी हो जाए, मैं अपनी खुशी नहीं जाने दूंगी। मेरी हैप्पीनेस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। खुशियां मेरे द्वार पहुंच चुकी हैं। मेरे घर, परिवार, ऑफिस, सब जगह खुशियां, प्यार फैला हुआ है। मैं खुश नसीब आत्मा हूं। थैंक यू हे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, हे शिव बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सुंदर जीवन देने के लिए, खुशी से भरपूर करने के लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।